9 की 9 सीटें टीएमसी ने पिछली बार जीती थी। इस बार कितनी लड़ाई, और खास करके बशीरहाट में भी ये 9 सीटों में से एक सीट जो है संदेश खाली से जुड़ी हुई बशीरहाट भी है। संदेश खाली का संदेश कहां तक जाएगा? आयुष जी, 2014 का चुनाव हुआ तो 272 पार का नारा दिया गया। मोदी जी ने कहा कि 272 पार आएंगे, तब भी लोग संशय करते थे। 2019 में इस तरीके 300 पार का नारा दिया गया, तब भी संशय करते थे। पश्चिम बंगाल में 2014 की लोकसभा हमारे पास कितनी सीट आई? 2019 में हमारे पास 18 सीट आती है। हमारा वोट प्रतिशत बढ़ता है। अभी के करंट के इलेक्शन में हम लोग जो करंट की सीटों तो रिटेन करेंगे, बाकी पश्चिम बंगाल से हम उनकी सारी सीटें छीन लें, क्योंकि संदेश खाली जितना ज्यादा टीएमसी ने वहां कीचड़ खिलाया है, कीचड़ जितना ज्यादा फैलाया है, उतना ही ज्यादा कमल खिलेगा। आप उनके देखिए, शिक्षा मंत्री वो जेल में, राशन के घोटाले में उनके फूड मिनिस्टर वो जेल में, उनके भतीजे ममता बनर्जी जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी, उनके ऊपर ढेर सारे करप्शन की लेगेसी करप्शन के चार्ज है। ममता बनर्जी के ऊपर तुष्टीकरण के तमाम आरोप ऐसे हैं कि जो आरोप अगर कोई भी जाके वहां देखे किस तरीके से है, लॉ एंड ऑर्डर वहां पे लचर है। संदेश खाली की घटना देखिए, वहां पे न महिलाएं सुरक्षित हैं, न वहां पे बच्चे सुरक्षित हैं। डेवलपमेंट का कुछ ऐसा नहीं है कि कोई डेवलपमेंट इतने साल से वो गवर्नमेंट चला रही है, तो कोई वहां पे डेवलपमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भी एक कायदे सी योजना, आयुष्मान कार्ड का लीजिए, मनरेगा का लीजिए या पीएम किसान लीजिए, सही ढंग से लागू नहीं हो पाती, कहीं न कहीं अड़ंगा लगाती हैं। वहां पे अगर देखिए जांच एजेंसियां जाती, मारपीट होते हैं। वहां पे बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ किस तरीके से मारपीट, कितना रक्त रंजित इतिहास उन्होंने बना दिया ममता बनर्जी। और सबसे बड़ी ताज्जुब बात, जिस लेफ्ट पार्टी को वो रक्त रंजित इतिहास को वो छोड़ने की बात कर रही थी, उसी को उन्होंने कल्चर को अपना लिया। तो जाहिर सी बात, जितना ज्यादा कीचड़ फैलाएंगे उतना ज्यादा कमल वहां खिलेगा। वहां भारतीय जनता पार्टी मैक्सिमम सीटें, जितनी सीटें हमारे पास है लगभग उसकी डबल सीटें हम लोग वहां पे जीतेंगे। संजीव कौशिक जी, सवाल यही, आखिर इंडिया अलायंस की जो बैठक होनी है 1 जून को, इंडिया अलायंस के तमाम सहयोगी दलों के नेता वहां पर मौजूद रहेंगे, लेकिन टीएमसी उसमें शामिल नहीं हो रही। इसके पीछे रणनीति क्या दिखती है, या कोई संदेश भी इसमें छुपा हुआ है? संदेश इसमें कुछ छुपा हुआ नहीं है। मूल बात यह है कि टीएमसी भी भले बाहर से वो चुनाव लड़ रही है, लेकिन वो भी इंडिया गठबंधन के एक हिस्सा के तौर पे अपने आप को मानती ही है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि रणनीतिक तौर पे यदि दो पार्टियां एक साथ मिलकर के यदि चुनाव लड़े वहाँ पे, तो कोई तीसरी पार्टी आके वहाँ पे अपना जगह सुनिश्चित कर लेती है। कहने में कोई गुरेज नहीं है कि यही कंडीशन, बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दिल्ली में एक साथ चुनाव लड़ रही है और पंजाब में अलग अलग लड़ रही है। अब दोनों पंजाब में यदि एक साथ लड़ रही तो विश्लेषण करने वाले ये बात जानते हैं कि दोनों एक साथ पंजाब में यदि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस लड़ती तो जैसा कि बीजेपी और बीजेडी एक साथ होते तो उसका फायदा जो भी थर्ड पार्टी होती है उसको हो जाता। ये एक रणनीति का हिस्सा है और राजनीति में ये चलता है, कोई नई बात नहीं है। लेकिन जब वोटिंग का वक्त खत्म हो जाएगा उसके बाद की ये बैठक 1 तारीख को ही ये बैठक बुलाई गई है, उसमें शामिल ना होना क्या नाउम्मीदी नहीं है कि टीएमसी को ये लग नहीं रहा कि इंडिया अलायंस वो आंकड़ा हासिल कर पाएगी? ये कारण तो नहीं है? नहीं, ऐसा हम इसलिए नहीं मानते चूंकि नाउम्मीदी के कारण को भी यदि मान लिया जाए कि यदि सरकार नहीं बन रही है तो भी वो भारतीय जनता पार्टी के साथ तो नहीं जाएगी ना। टीएमसी किसी भी कंडीशन में नहीं जाने जा रही है, तो भी वो इंडिया गठबंधन का ही हिस्सा रहेगी। बिना शामिल हुए बैठक में कैसे हिस्सा है वो? मैंने कहा कि ये पहले एक तो रिजल्ट आ जाए, और ये बैठक में यदि वो शामिल नहीं हो रही है तो सीधा ये अंदाजा लगा लेना कि नहीं वो इस गठबंधन में नहीं है या इसके अगेंस्ट में, तो फिर वो नहीं। देखिए, जैसे अभी आप ही ने कैलकुलेशन बताया कि अगर पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग लड़ रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो उसके पीछे की क्या रणनीति है? अगर टीएमसी शामिल नहीं हो रही तो आपको व्यक्तिगत तौर पर कारण क्या लग रहा है? वो भी वो एक ऐसे वक्त में जहां कोई राजनीतिक संदेश जाने की कोई गुंजाइश नहीं दिखती है, वोट पर असर पड़ जाएगा इसका कोई संभावना, इसकी प्रोबेबिलिटी नहीं है वहां पर। और बंगाल में विधानसभा चुनाव में भी वक्त है। सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटजी है, वो देख रही है कि वेट एंड वॉच किस तरह के रिजल्ट आते हैं। रिजल्ट के बाद में यदि समीकरण बनता हुआ दिखेगा निश्चित तौर पे, और ये बात बिल्कुल सही है कि गठबंधन में तमाम अलग अलग पार्टी के नेता अपने अपने सिद्धांतों के आधार पे वो एक जगह इकट्ठे होते हैं और फिर चुनाव लड़ने की बात करते हैं। लेकिन जब तक रिजल्ट नहीं आए, सारी की संभावनाएं इस पर निर्भर करती है कि रिजल्ट पॉजिटिव यदि आता हुआ दिखाई दे रहा है तो सारे एक साथ रहेंगे। ये बात भी कहने में कोई गुरेज नहीं है कि यदि रिजल्ट मजबूत नहीं दिखाई दे तो उस परिस्थिति में बहुत सारी उसमें निगेटिव पॉजिटिव होने वाले जो होंगे वो होंगे ही होंगे। श्याम पुरोहित जी भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन सर्वेश पाठक जी, उससे पहले सवाल आपसे ही हमारा, स्वयं पुरोहित जी हैं, माफ कीजिएगा। सर्वेश जी, सवाल यही कि आखिर बंगाल में रक्त चरित्र का ये सिलसिला कब रुकेगा? जब तक लेफ्ट की सरकार थी तब तक विपक्ष या टीएमसी खुद उसकी भोगी रही, अब जब टीएमसी की सरकार है तब भी वो पैटर्न बदल नहीं रहा है।
देखिए, पैटर्न बदल नहीं रहा और दुख की इतनी बात है कि ममता बनर्जी खुद एक महिला हैं और महिला मुख्यमंत्री के होते हुए जब चुनाव 2021 में हमने देखा था वो जीती थी, तो किस तरह से बीजेपी के जो महिला कार्यकर्ता थी उसके साथ रेप की घटना, ये आम बात नहीं है। एक 60 साल की बुजुर्ग महिला को उसके पोते के सामने में रेप किया गया और ये घटना सुप्रीम कोर्ट वो महिला सुना रही है। तो आप अंदाजा लगाइए कि ये मुख्यमंत्री कितनी, मतलब जो एक कहते हैं ना अराजकता को पार कर देना, किस तरीके से राज्य को लेके जा रही है। आप राजनीति करिए, आप राज्य में फुल फ्लेज बहुमत से हैं, लेकिन इस तरह की राजनीति आज तक कोई पार्टी नहीं की। हाँ, 1980 में आपको याद होगा कांग्रेस ने 9 राज्यों की सरकारों को हटा इसलिए दिया था कि उनका एक लॉजिक था कि जब ये सेंटर में नहीं जीते तो इनका स्टेट में रहना कोई लॉजिक नहीं है। लेकिन ये रेप की घटना या फिर रक्त रंजित जो आप बोल रहे हैं चुनाव के बाद, ये कहीं की सरकार ने नहीं किया है। ये सिर्फ और सिर्फ अगर हम देखें तो ठीक है, टीएमसी या फिर लेफ्ट की आप बात कर रहे हो कि भुक्तभोगी रही, तो भुक्तभोगी रही है तो जो दूसरी पार्टी उनकी ऑपोजिशन है उस पे ऐसा करेंगी। कब तक आप करोगे? आप देख लो, कल उसका आपको फल भुगतना ही पड़ेगा। जो भी काडर है जिस वजह से भी हो रहा है, पहले लेफ्ट में था, अब इस सरकार में भी ऐसा देखा जा रहा है, तो वो तो बीजेपी की सरकार में सही हो जाएगा, ये कैसे हम मान लें? हालांकि दूर की कौड़ी है, बहुत लंबी लड़ाई है। आपने सही बोला, बीजेपी का शासन इतने राज्यों में रहा है, आप कहीं भी उठा के देख ले। अभी बीजेपी हिमाचल हारा, क्या ऐसी घटना कहीं आपको दिखा? अभी हिंसा का रूप अलग हो सकता है, लेकिन मणिपुर में भी हमने तस्वीरें देखी हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि राजनीतिक हिंसा या हिंसा, वहां की तस्वीरों को आप दोनों को एक साथ नहीं कर सकते। मणिपुर की घटना, मैं वही कह रहा हूं, आप उसको अलग अलग खांचे में रख, नहीं पाठक जी, अलग अलग खांचे में उसको रख सकते हैं, लेकिन आखिरकार इंसान की जान तो जा ही रही है। देखिए, इंसान की जान जा रही है। यहां पे मैं चुनाव के बाद की हिंसा की बात करता हूं, जो रक्त रंजित की बात। स्वयं पुरोहित जी, ये आखिर एक फेज नहीं गुजरा है पश्चिम बंगाल में जहां पर हिंसा की तस्वीरें सामने न आए। आज भी दिखा कि कुछ बीजेपी के प्रचार वाहन थे, उन पर पत्थरबाजी कर दी गई। बंगाल में ये इतिहास कब बदल पाएगा, ये तस्वीर कब बदलेगी? नहीं, देखिए, पश्चिम बंगाल में जिस तरह से चुनाव के समय में कुछ लोग हैं, कुछ ऐसे तत्व हैं जो खराब करने के लिए, बदनाम करने के लिए इस तरह की कार्रवाई करते हैं। जिस तरह से केंद्रीय वाहिनी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के नेता पिछले कल जो 25 तारीख को जो चुनाव था उसके अंदर में इनके खुद के नेता वहां पे एक महिला के ऊपर में अटैक करते हैं। वो महिला बेहोश हो जाती है, फिर गांव वाले उसके अगेंस्ट के अंदर उनके विरुद्ध जाते हैं, जाकर के इस तरह का काम। तो ये जो माहौल खराब करने की कोशिश का जो षड्यंत्र है, आप जब ये भारतीय जनता पार्टी, ये जो प्रवक्ता जो बैठे थे ये बोल रहे थे, ये महिला के बारे में, नारी सशक्तिकरण की बहुत बड़ी दीवार दे रहे थे, प्रेरणा के बारे में एक सवाल, एक जवाब उनसे नहीं निकलता है। साक्षी मलिक जो जिसने देश का माथा गौरवान्वित किया, दिल्ली में बैठी थी 2100 रुपए का प्रोटीन शेक के लिए, शरण सिंह ने उस बच्चों के साथ गलत व्यवहार किया, उसके बेटे को टिकट दी थी भारतीय जनता पार्टी, और आज बात करती है नारी सशक्तिकरण की। इस तरह का गौरव चरित्र नहीं देखा नहीं करेगा। ये जो चुनाव है 24 का, ये महंगाई संविधान चुनाव है। इस चुनाव के अंदर इस तरह का संदेश रख करके 2,000 रुपए संदेश खाली की महिला को मिलेगा, उनसे आगे करेंगे के लिए आने वाले चुनाव में दे चुकी है। और 1 तारीख को जो चुनाव है, सारी की सारी सीटें तेलुगु पार्टी जीतेगी। 1 तारीख को जो चुनाव होगा, इसी पार्टी की पार्टी नहीं जीतेगी उस दिन। तो ये जो नतीजे भारतीय जनता पार्टी